हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हमने यूरिनरी सिस्टम पहले देख चुके हैं, आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारे मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। उसके बाद उनसे जो स्पर्म डक्ट निकलती है उसे वास डिफरेंशिया कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक स्वेलन अप पार्ट होता है, उसका नाम है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो इन सारे पार्टों से मिला हुआ होता है। तो जो ये इसके टेस्टिस होते हैं इनका कलर वाइटिश होते हैं। ठीक है, और जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो किस तरह से दिखाई देता है, तो चलिए हम वो देखते हैं। ये है टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं ग्रुप्स में। ये जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और इनके बीच में क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे क्या है कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक टाइप की लीडिंग सेल पाई जाती है जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ये इसके अंदर है। ठीक है, इसके बाद हम जो इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद जो ये सेल मैंने बताई थी इसका नाम क्या है, लीडिंग सेल, जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब हम जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि मेन यही जो सेल है, यही जो ट्यूब्यूल है, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो चलिए देखते हैं हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एपिथेलियम सेल से लाइंड होता है। ये इसकी एपिथेलियम सेल है। ठीक है, जब ये सेल डिवाइड हो जाती है तो किन का फॉर्मेशन करती है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया आ गया सारी सेलों में। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया आ गया। इसके बाद जो बनती है वो है स्पर्मेटोसिस्ट। इसके बाद स्पर्मेटिड। मैं सिर्फ यहाँ तक की सेलों का ही बना रही हूँ, ये पूरे में होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड होता है। स्पर्मेटिड के बाद में स्पर्मेटोजोआ होता है, मतलब स्टार्टिंग जो स्टेज का स्पर्म है जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर है, उस स्पर्म का नाम है स्पर्मेटोजोआ। तो मैं जो इसका जो सीरीज़ है मैं उसका नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जो एपिथेलियम सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करती है स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद क्या आता है स्पर्मेटोसिस्ट। इसके बाद क्या है स्पर्मेटिड। और इसके बाद क्या है स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। और जो लीडिंग सेल है ये हार्मोन का सिक्रेशन कर देती है। इसके बाद जो ये सारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ से एक छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकलती है। ये ट्यूब्यूल्स सारी इन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनसे निकलती है, यहाँ से भी निकलेगी और मिलके एक ट्यूब बनाएंगे। तो इस जो ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है इसका नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसका नाम है एफ्रेंशिया, वास एफ्रेंशिया। ठीक है, वास एफ्रेंशिया के बाद में ये जब सारी कंबाइन हो जाती है ये वाली, और जब ये
नीचे की ओर चलती है। तो यहाँ तक का जो ये पोर्शन है इसका नाम क्या है, एपिडिडिमिस, जिसका नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं, एपिडिडिमिस। इसके बाद ये अब जैसे कि ये राउंड राउंड कॉइल्ड होते जाते हैं और इस तरह से ये ट्यूब्यूल नीचे की ओर बढ़ती रहती है। तो इस ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफरेंशिया, जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या है, वास डिफरेंशिया। तो अब हम इसके मेन स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे है। तो इनसे स्पर्म बने, स्पर्म फिर क्या होगा कि इसमें जो छोटी छोटी वास एफ्रेंशिया हो गए, वो छोटे छोटे ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सारी ये कंबाइन होके यहाँ तक क्या बनाते हैं, एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस आ गया। इसके बाद ये जैसे कि कॉइल शेप में ये ट्यूब आगे की ओर बढ़ती रहती है, ये, तो इसका नाम क्या है, वास डिफरेंशिया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो उस समय क्या होता है कि इस स्पर्म को उनको कलेक्ट किए रखने के लिए एक तरह के वेसिकल की आवश्यकता होती है। तो इस कारण क्या होता है कि जो वास डिफरेंशिया जब क्लोका में खुलता है उनसे थोड़ी जो सेंटीमीटर पहले क्या होता है कि जो वास डिफरेंशिया की जो ट्यूब है वो थोड़ी स्वेलअप हो जाती है। तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, सेमिनल वेसिकल, जिसमें एक तरह के सेमिनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है जो कि स्पर्म के साथ मिलके फिर यहाँ क्लोका से डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।